जय श्री कृष्णा। एक ब्राह्मण के घर पर वो ब्राह्मण, उसकी दो स्त्रियां, जिनमें से एक स्त्री से कुछ बालक और दूसरी स्त्री से एक कन्या और एक बालक, और वो बालक भरत जी हुए। और संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। कुछ समय बाद उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। बड़े भाइयों ने सोचा कि इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं है, वरना ये आगे जाके दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत? हिस्सा मांगेगा, क्योंकि वो जानने लगेगा कि सही क्या है, उसका हक कहाँ कहाँ है। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको कम ही पढ़ाते हैं, और उसको पढ़ाया नहीं। घर के काम इत्यादि उनसे करवाने लगे। अब घर वाले तो करवाते सो करवाते, उनसे बाहर वाले भी काम करवाने लगे। अब बाहर वाले भी कहने लगे कि भरत जरा ये काम कर देना, थोड़ा बाहर से ये सामान ला देना, ये थोड़ी साफ सफाई सी कर देना, जरा ये सामान उतार के यहाँ रख देना, थोड़ा बच्चे को जरा संभाल लेना करके लोग भी उनसे कई काम करवाने लग गए, और वो सब काम कर देते। तो इनके सरलता को, इनके भोलेपन को लोगों ने इनकी मूर्खता समझा और इनका नाम रख दिया जड़ भरत। अब जड़ माने, सोचो, जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ माने होता है मूर्ख। तो लोगों ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत, कि मूर्ख है ये। अब भाइयों ने कहा कि हम तो इनसे जो काम करवाते सो करवाते, बाहर वाले तो इनसे बिना पैसे दिए ही काम करवाने लग गए। तो पत्नियों ने कहा कि एक काम करो, अपने गांव से बाहर जो खेत है ना, इसको वहां भेज दो रखवाली के लिए। अरे बोले कि वहां ना रहने के लिए स्थान है, ना खाने के लिए कुछ सामान है, और ना ही कुछ उचित व्यवस्थाएं जिनके चलते ये वहां अपना गुजारा कर सके। रोज रोज वहां इसका खाना कौन पहुंचाएगा? तो पत्नियों ने कहा, अरे कुछ दिन पहुंचाएंगे और फिर पहुंचाना बंद कर देंगे, अपने आप कोई न कोई इंतजाम करेगा। तो ठीक है। फिर उन्होंने उसको बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया। उनमें एक अच्छी आदत थी कि वे बड़े आज्ञाकारी थे। अगर उनको कोई बात समझा दी तो उसका वो पूरा पालन करते थे। तो बड़े प्यार के साथ उन्होंने उसको बुलाया कि भरत, माता पिता तो अब रहे नहीं, तो उनका जो कामकाज है वो तो हम भाइयों को ही देखना पड़ेगा। तो गांव के तो जो काम है वो तो हम देख लेंगे, लेकिन गांव के बाहर जो अपना खेत है वहां की रखवाली कौन करे? तो एक काम करो कि तुम जाओ उसकी रखवाली के लिए, हम तुम्हारा भोजन पानी यहाँ से पहुंचा दिया करेंगे। और ध्यान रखना, माहौल ऐसा चल रहा है कि गांव वाले कभी लगे आपको कि हमारी जमीन हड़प लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, तो कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी जमीन छोड़कर वापस मत आना, उसकी पूरी रखवाली पे लगे रहना। तो उन्होंने कहा कि जाते हैं, और चले जाते हैं खेत में। अब हुआ यूं कि 2-4 दिन तो भोजन आया, और उसके बाद भोजन आना बंद। अब ऐसे ही कुछ दिन हो गए, भरत जी ने कुछ नहीं खाया, भूखे ही रहे। तो वहीं उस खेत के नजदीक एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। तो वहां एक ऐसी मान्यता थी, से मान्यता न कहकर मैं कहूं कि वहां एक ऐसी अफवाह थी कि अगर उस मंदिर में माता के आगे अगर कोई व्यक्ति अगर बलि चढ़ा दे तो माता उसे मुंह मांगा फल देती है। इसीलिए मैंने इसको अफवाह कहा, क्योंकि ऐसे कोई भगवान नहीं होंगे जो किसी बेगुनाह की जान लेकर आपको आपके मन मर्जी का आशीर्वाद प्रदान करते होंगे अथवा खुश होते होंगे। तो ऐसी अफवाहें वहां पे फैली हुई थी। तो यही अफवाह वहां के कुछ डकैतों के कान पड़ी, उन्होंने इसको सुना। तो उसी के खेत के नजदीक एक गिरोह आता है, और उनके सरदार ने कहा कि देखो, यहीं कोई आसपास अगर कोई बैठा होगा, उसी की बलि हम माता को चढ़ा देते हैं, और अंततः माता से इतना धन मांग लेंगे कि हमें जीवन में कभी डकैती करने की पुनः आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलो ठीक है। अब आसपास तो एक ही बैठा है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है जहां रहने को कोई स्थान ही नहीं है, कोई क्यों आएगा वहां पर दूसरा। तो वे लोग भरत जी को लेके आते हैं। अच्छा, किसी भी बलि से पहले यह माना जाता है कि उसका बड़ा स्वागत सत्कार होता है, उसकी पूजा की जाती है, उसे श्रृंगारित किया जाता है। तो अब भरत जी को अच्छा भोजन कराया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए,
अच्छा, तो इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हद से ज्यादा मीठा बोल रहा है आपसे या आपके साथ ऐसा सलूक कर रहा है जैसा कि उसने कभी आपके साथ नहीं किया, यानी कि बहुत अच्छा कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कोई न कोई दाल में काला अवश्य होगा। इसलिए जीवन में ऐसा अगर कोई करता है तो हमें भी संभल के चलना चाहिए कि अभी हम बलि चढ़ने वाले हैं, यानी कि किसी भी बलि चढ़ने से पूर्व व्यक्ति बहुत अच्छा बनता है, यानी आपका बहुत स्वागत होता है। आपने शिकार के लिए भी देखा होगा कि शेर, चीता आदि अपना शिकार करते हैं तो पहले 2 कदम पीछे लेते हैं। पीछे लेने का क्या मतलब है कि आपको लगे कि ये वापस जा रहा है, लेकिन हकीकत में वे बड़ी ऊंची छलांग मारने वाले हैं। रिश्तों में भी यही है कि जब कोई रिश्तेदार आपसे कुछ ज्यादा मीठा बने, इसका मतलब कोई न कोई गड़बड़ अवश्य है। और खास करके वे लोग जो कभी मीठे थे ही नहीं, अब अचानक से बने तब तो और ज्यादा डर जाना। तो अब यहाँ पर भरत जी को इतनी ज्यादा समझ नहीं थी, तो पहले तो उन्हें भरपेट भोजन दिया गया। अब काफी दिनों से कुछ खाया नहीं, तो भरत जी को इतनी भूख लगी है कि वे दोनों हाथों से दबादब खाते जा रहे हैं। और अब जब वो भोजन से तृप्त हो गए, भूख उनकी मिट गई, तो उन्होंने एक डकैत को अपने पास बुलाया और धीरे से पूछा कि आज भाई कोई उत्सव है क्या? मुझे इतने अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं, भरपेट खाना दिया जा रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, आज तुम्हारी बलि दी जाएगी माता को। तो भरत जी कहते हैं अच्छा, तो आप एक काम किया करो, मेरी बलि हर रोज दे दिया करो, परंतु मुझे भरपेट भोजन करा दिया करो, मैं इधर पास में ही रहता हूँ। डकैत कहने लगे कि कितना मूर्ख व्यक्ति है, इसको बलि का मतलब भी नहीं पता। तो सरदार ने कहा कि अच्छी बात है, दिक्कत नहीं करेगा। तब तो कोई भी इसे कोई कहानी सुनाकर इसकी बलि आसानी से चढ़ा देंगे। तो अब उनका खाना इत्यादि सब हो गया, तो वो कहते हैं कि सुनो, तुमने सही कहा था, आज एक उत्सव है, क्योंकि आज माता खुद दर्शन देने आ रही है, तो चलो मंदिर चलते हैं। अब मंदिर पहुंच गए तो वे लोग उससे कहते हैं कि आप यहाँ पर बैठ जाओ, आंख बंद करके हाथ जोड़कर माता का ध्यान करो और नीची गर्दन करके बैठ जाओ। अभी कुछ ही देर में माता यहाँ प्रकट होगी हम सबको दर्शन देने के लिए। अब वो डकैत लोग तलवार निकालते हैं, उसको उसकी गर्दन के पीछे लगाते हैं और जैसे कि उसको मारने ही वाले होते हैं कि साक्षात माता भद्रकाली वहां प्रकट हो जाती है। बोलिए माता रानी की जय हो। अब देखिए, उन डकैत लोगों को तो मात्र धन चाहिए था, उनको कौन सा माता का दर्शन करना था। अब माता उनको बचाने के लिए वहां प्रकट होती है, तो उनके मध्य युद्ध होता है। अब सोचिए, यहाँ माता के और उन दुष्टों के बीच युद्ध हो रहा है, माता उनका संहार कर रही है और भरत जी अपने ध्यान में बस आंखें बंद करके बैठे हैं। अब देख लो कितने आज्ञाकारी कि उनको एक बार कह दिया कि आंख बंद करके बैठना है, तो बस आंख बंद करके बैठे हैं। तो अब अंत में जब माता उनके सर पर अपना हाथ रखती है, तो हाथ रखते ही माता सरस्वती साक्षात उनके सर पर विराजमान हो जाती है। तो इस प्रकार उनके आज्ञाकारी होने के स्वभाव और सरलता के कारण उन पे माता की ऐसी कृपा हुई कि वो मूर्ख जहां कहलाते थे, वहीं से माता सरस्वती की कृपा से उन्हें ज्ञान का अथाह भंडार प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार हम भी अगर माता सरस्वती की सच्चे मन से आराधना करें, तो अपने को भी जीवन में अथाह ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।